हियर इज़ द सेक्शन 3 जहाँ पर हमें पता चलता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है। अगर हमारी पब्लिक कंपनी है तो उसमें अगर हमारे मेंबर्स बिलो 7 हो गए, और अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है उसमें अगर हमारे मेंबर्स बिलो 2 हो गए, तो उस केस में हमारी लाइबिलिटी कितनी होगी। अगर हमारी इस तरह की कंपनी जो है वो बिज़नेस को चलाती है फॉर मोर देन 6 मंथ्स विद द रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स, तो जो हर एक इंसान जो कि उस बिज़नेस को चलाता है वो भी 6 मंथ्स के बाद, और वो कॉग्निजेंट यानी कि अवेयर है उस फैक्ट के विद रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स चल रहा है, तो वो हर एक इंसान लायबल होगा फॉर द पेमेंट ऑफ द होल डेट ऑफ द कंपनी। यहाँ पर हमारा जो मेन डेटा है वो होता है हमारा 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर हमें वो रिडक्शन जो है वो कंप्लीट करना होता है। अगर हमने 6 मंथ्स के अंदर अंदर उस रिडक्शन को कंप्लीट नहीं किया होता तो फिर हमारी कंपनी और उसके जो मेंबर्स हैं वो दोनों के दोनों लायबल होते हैं। यानी कि अगर हमारा जो रिडक्शन हुआ है अगर वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर पूरा हो गया, तो अगर हमारा जो रिडक्शन हुआ है अगर वो 6 मंथ्स के अंदर पूरा नहीं हुआ, तो उसके बाद जो 6 तक हमारी कंपनी लायबल होगी, लेकिन उस 6 मंथ्स के बाद हर उस ट्रांजैक्शन के लिए भी होगी, साथ में वो मेंबर्स भी लायबल होंगे जो मेंबर्स को पता होगा कि जो कंपनी है उसके जो बिजनेस है वो चल रहा है विद द रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स। जैसे ये केस स्टडी है अमर, अकबर और एंथनी अलॉन्ग विद देयर 5 फ्रेंड्स। तो देखो 5 6 7 8 फ्रेंड्स हो गए, और हारमनी लिमिटेड यानी कि हमारी कैसी हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई। अमर और अकबर जो है वो तो अगर 8 में से 2 चले गए, कितने बचे, 6। अब हम 18 को छोड़ दें, अगर हम अगस्त से देखें और अगस्त से हम 6 मंथ्स देखें, तो अगस्त तो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि फरवरी तक हमारा रिडक्शन पूरा हो जाना चाहिए था। रिजल्टिंग मेंबर्स काउंटेड टू रिड्यूस टू 6, और सबको इसके बारे में पता था। हारमनी लिमिटेड जो है वो अपना जाती रही। मार्च 2023 में कंपनी ने लोन लिया और उसने पेमेंट नहीं करा। जो लेंडर है वो को स्यू यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बनेगा कि क्या जो मेंबर्स हैं वो लायबल होंगे या नहीं होंगे। तो मेंबर्स लायबल होंगे क्योंकि फरवरी तक रिडक्शन पड़ा था, लेकिन मार्च तक रिडक्शन पूरा नहीं हुआ, इस वजह से मेंबर्स भी लायबल होंगे और हमारे कंपनी भी लायबल होगी। सपोज दैट ये मार्च की जगह होता जनवरी, तो जनवरी तक 6 मंथ्स पूरे नहीं हुए थे, तो केवल और केवल कंपनी लायबल होती, मेंबर्स लायबल नहीं होते। जैसे यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स दे रखा है कि मेंबर्स हु नोइंगली ऑपरेटिंग द कंपनी फॉर मोर देन 6 मंथ्स with less than the minimum number of members are severally liable for the payment of the whole debts of company during the period since the number of members was first reduced। कह रहे हैं कि तभी से मेंबर्स जो है वो तभी से लाइबल होना शुरू हो जाएंगे जब से हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो रिड्यूस्ड होंगे। ये बात गलत है। हमारे मेंबर्स लाइबल जब से होंगे जब हमारा 6 मंथ्स का टाइम पूरा हो जाएगा। तो अगर मैं आपको इस पूरे प्रोविज़न की समरी बताऊं, तो इस पूरे प्रोविज़न की समरी यही है कि हमारे पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स होने चाहिए और हमारी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। अगर हमारा इस तरह का रिडक्शन होता है और अगर कंपनी हमारा बिजनेस चालू रखती है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो कंपनी तो लायबल होगी, साथ ही साथ हमारे वो मेंबर्स भी लायबल होंगे जिन्हें जो कॉग्निजेंट है, यानी कि जो अवेयर हैं इस फैक्ट के बारे में कि जो कंपनी का बिजनेस चल रहा है वो फॉर मोर देन 6 मंथ्स चल रहा है। अगर 6 मंथ से पहले पहले अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके लिए फिर कंपनी ही लायबल होगी, मेंबर्स लायबल नहीं होंगे। थैंक यू।